आदम और हव्वा का एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने केन रखा। बाद में हव्वा ने एक और बेटे को जन्म दिया जिसका नाम हाबिल रखा। जब वे बड़े हुए तो केन खेतों की खेती करने लगा और हाबिल एक चरवाहा बन गया। जब कटाई का समय आया तो केन ने अपनी फसल का कुछ हिस्सा परमेश्वर को भेंट किया। हाबिल ने भी एक भेंट दी, अपनी झुंड में से सबसे अच्छे और पहले जन्मे मेमनों को। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया, लेकिन केन की भेंट को स्वीकार नहीं किया। इससे केन बहुत गुस्से में और उदास हो गया। परमेश्वर ने केन से पूछा, तू इतना क्रोधित क्यों है? यदि तू सही करेगा तो क्या तुझे स्वीकार नहीं किया जाएगा? लेकिन यदि तू सही नहीं करेगा तो पाप दरवाजे पर घात लगाए बैठा है। वह तुझे अपने वश में करना चाहता है, पर तुझे उस पर अधिकार करना चाहिए। एक दिन केन ने अपने भाई से कहा, आओ खेत में चले। जब वे दोनों खेत में थे तब केन ने अपने भाई हाबिल पर हमला किया और उसे मार डाला। इसके बाद परमेश्वर ने केन से पूछा, तेरा भाई कहाँ है? हाबिल कहाँ है? केन ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? परमेश्वर ने कहा, तूने क्या किया है? सुन, तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर पुकार कर रहा है। अब तू शापित है और भूमि से निकाल दिया गया है। यह भूमि अब तेरे लिए उपज नहीं देगी, चाहे तू कितनी भी मेहनत कर ले। अब से तू धरती पर भटकता फिरने वाला होगा। केन ने कहा, मेरी सजा बहुत भारी है जिसे मैं सहन नहीं कर सकता। तूने मुझे भूमि से निकाल दिया है और अब मैं तुझसे दूर होकर भटकता फिरूंगा। जो कोई मुझे पाएगा वह मुझे मार डालेगा। परमेश्वर ने कहा, नहीं, यदि कोई तुझे मारेगा तो उसकी सजा 7 गुना अधिक होगी। फिर परमेश्वर ने केन पर एक निशान लगाया ताकि कोई उसे मारने की कोशिश ना करे। इसके बाद केन परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चला गया और ईदेन के पूर्व में नोद नामक देश में बस गया।